शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी के बीच आईटी सेक्टर में भी हलचल देखने को मिली है। ग्लोबल आईटी कंपनी एक्सेंचर के मजबूत नतीजों के बाद भारतीय आईटी शेयरों में भी अच्छी तेजी आई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आईटी सेक्टर की लंबी गिरावट खत्म हो रही है या अभी भी निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सेंचर ने इस तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे बाजार का भरोसा बढ़ा। कंपनी ने करीब $18 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया और उसकी बुकिंग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने अपने ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ा दिया है, जिससे ये संकेत मिला है कि आईटी सेक्टर में डिमांड पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। इसके साथ ही एआई, क्लाउड और डिजिटल सर्विसेज में मजबूत मांग की पुष्टि हुई है, जिसने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। एक्सेंचर के अच्छे नतीजों का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर साफ दिखाई दिया। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो जैसे बड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली। इस तेजी के पीछे बड़ी वजह है कि बाजार को अब ये भरोसा मिलने लगा है कि आईटी खर्च में गिरावट रुक रही है और धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। इसके अलावा एआई को अब खतरे के बजाय एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आईटी शेयर अभी भी अपने 52 हफ्तों के हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये सेक्टर अभी भी सस्ता नजर आ रहा है। अगर ब्रोकरेज हाउस की राय को समझें तो तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। जेफरीज का मानना है कि भले ही गाइडेंस बेहतर दिख रही हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में ग्रोथ की रफ्तार धीमी रह सकती है और अभी तेज उछाल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं मॉर्गन स्टैनली का नजरिया थोड़ा संतुलित है, जिसमें वो धीरे धीरे सुधार की संभावना तो देखते हैं, लेकिन किसी बड़े ट्रिगर की बात नहीं करते। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार आईटी सेक्टर की लॉन्ग टर्म की ग्रोथ कहानी अभी भी मजबूत है और एआई इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ सिटी का कहना है कि ग्रोथ स्थिर जरूर है, लेकिन बढ़ते कंपटीशन के कारण मार्जिन पर दबाव बन सकता है। HSBC का मानना है कि आईटी शेयरों की वैल्यूएशन अभी काफी बेहतर स्तर पर है और एआई भविष्य में बड़ा सपोर्ट बन सकता है। वहीं न्यूमोरा का फोकस इस बात पर है कि पूरी आईटी सेक्टर के बजाय चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करना ज्यादा समझदारी होगी। आईटी सेक्टर का भविष्य सिर्फ कंपनियों के नतीजों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों की मांग का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर सीधे पड़ता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव एक बड़ा जोखिम बना हुआ है, जो आने वाले समय में आईटी खर्च और निवेश के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए तो आईटी सेक्टर में हाल की गिरावट के बाद वैल्यूएशन बेहतर जरूर हुए हैं। एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी थीम्स लंबे समय के लिए ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचना समझदारी होगी। धीरे धीरे और सोच समझ कर निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। एक्सेंचर के मजबूत नतीजों ने आईटी सेक्टर में नई उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पूरी तरह से तेजी लौट आई है। आईटी सेक्टर में इस तेजी पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।